ठीक है, ये हमारा जावा का पर्सपेक्टिव है। फिलहाल ये तो हमने आपको थोड़ा इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। फिलहाल अब वापस आते हैं अपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इक्लिप्स पर्सपेक्टिव क्या चीज होता है। सो नो लेट्स गो टू जावा सेशंस। तो यहाँ पर जो है हम एक नोटपैड में एक फाइल बना लेते हैं जावा की। ये जो है आपके सामने जिन लोगों ने जावा बिल्कुल नया नया पढ़ना चालू किया तो उनको बता दें कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और सारी चीज़ें जो है हम क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें लिखेंगे मेथड से लिख रहे हैं वो भी क्लास के अंदर लिखेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर लिखेंगे, क्लास के अंदर। तो कुछ उसके नेमिंग कन्वेंशन होते हैं कि हमें क्लास का नाम कैसे रखना है और मेथड का नाम कैसे रखना है। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा। एक बार क्लास और ऑब्जेक्ट में बता दीजिए देखते। हाँ बताएंगे वो, अभी हम जब चालू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक हम देख लेते हैं। तो ये आपकी क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर आपने जो है आप फिलहाल अभी आप सब कुछ हटा दीजिए बिल्कुल। ये अगर आप देखें तो आपको कैसे क्लास डिक्लेयर करना है, क्लास कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद जो है आप अपनी क्लास का नाम दे सकते हैं। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। कंडीशन सिर्फ उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वो भी हम देखेंगे कि रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन यूज किया है जो कि जनरली यूज होता है वो ये है कि क्लास का जो फर्स्ट आपका लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई क्लास का नाम दे रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, और बाकी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैमिल केस। ओके, इसे हम कहते हैं कैमिल केस, और इसे हम जनरली कहते हैं अपर कैमिल केस, क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका अपर है तो इसको हम बोलते हैं अपर कैमिल केस लेटर। ठीक है, तो ये अपर कैमिल कैमिल केस में मैंने जो है क्लास का नाम डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप कोई मेथड बना रहे हो तो उसका कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कैसे हमें उसकी नेमिंग करनी है कि आपके मेथड का जो नेम होता है, ठीक है, वो जो है लोअर कैमल केस होना चाहिए। लोअर कैमल केस में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर आपका जो है वो स्मॉल में रहेगा, और बाकी वर्ड्स अगर आप जो है कॉन्केटनेट कर रहे हो तो उनके जो स्टार्टिंग के लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेथड का नाम लिया गेट बुक। अगर मैंने कोई मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है गेट बुक, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और बाकी जो वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होंगे। फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल होगा, सॉरी, और बाकी जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल में होंगे। तो इसे हम कहते हैं लोअर कैमल केस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपर कैमल केस किसे कहते हैं और लोअर कैमल केस किसे कहते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, ये तो लोअर कैमल केस और अपर कैमल केस की बात हो गई। और नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लास का नाम कैसे लिखना है और मेथड का नाम कैसे लिखना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप पास लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखते हैं, ये जो आप कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं, एक स्ट्रिंग और आगे लिखा हुआ देख रहे हैं आर्ग्स, इसे क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये एरे है स्ट्रिंग का। अभी हम जब एरे पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ये जो है स्ट्रिंग का एरे है, और उस स्ट्रिंग एरे का नाम क्या है? आर्ग्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में ये एरे पास करते हैं, और यूज कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जब आप स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे तो जो है आप, क्योंकि आपके एरे का नाम आर्क्स है, तो अगर आप कोई वैल्यू पास करेंगे तो
फर्स्ट वैल्यू अगर आप आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे तो आप उसे args0 की हेल्प से जो है, इंडेक्स है बेसिकली ये, अभी हम देखेंगे, इसकी हेल्प से जो है आप उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। इसी तरीके से आप और भी अगर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो तो जो है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग आप जो है उन वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल ये जो है आर्क्स एरे होगा, ठीक है, और जिनके एलिमेंट्स को जो है आप इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप है, और यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू args0, ठीक है, ये इंडेक्स है बेसिकली 0 आपका। और आप जो है इसे प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जब आप फाइल को जब सेव करेंगे तो कुछ कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। जो आपने क्लास बनाई है, फाइल का नाम भी क्लास का नाम ही होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ क्लास का नाम फर्स्ट क्लास रखा है, तो जब आप इसे सेव करेंगे, सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देंगे फर्स्ट क्लास। तो जो आपने क्लास का नाम रखा है वही आप अपनी फाइल का नाम दें और एक्सटेंशन लगा दें डॉट जावा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। उसके बाद सेव करने के बाद आप जब वापस अपने फोल्डर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक जावा फाइल शो हो रही है। अब आपको जो है इस फाइल को रन कराना CMD में, तो आप लोग को पता है कि हम यहाँ CMD पे जाएंगे। जस्ट उसी लोकेशन पे अगर हमें CMD ओपन करना है तो आप अपने एड्रेस बार में CMD टाइप करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आप उसी डायरेक्टरी में CMD को ओपन कर पा रहे हैं। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जावा की क्लास को कंपाइल कराना होता है। तो आपको कमांड देना होता है जावा सी, उसके बाद फर्स्ट क्लास डॉट जावा। जब आप ये कमांड लिख देंगे तो आपकी फाइल जो है कंपाइल हो जाएगी, और अगर कोई एरर होगी तो वो भी शो हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई जिसे हम कहते हैं बाइट कोड। यही बाइट कोड जो होता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जो कि आप किसी भी मशीन में रन करा सकते हैं। अब हमने अपनी फाइल को कंपाइल करा लिया है। कंपाइल कराने के बाद आपको फाइल को रन कराना है, तो आपको टाइप करना है जावा फर्स्ट क्लास। और अगर आप सिर्फ यही टाइप करते हैं तो देखते हैं कोई एरर आती है क्या, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यस, हमें एक एरर देखने को मिल रही है। और एरर क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। इस चीज को छोड़े आप ये देखिए जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये है, कुल मिला के आप समझ लीजिए कि ये एक रन टाइम एरर है। और ये एरर क्यों शो हो रही, कोई में बता सकता है? ये एरर क्यों शो हो रही है, किसी को पता है इसके बारे में? हमारा प्रोग्राम जो है वो ये है। तो अब आप लोग ये देख के बता सकते हैं कि एरर क्यों शो हो रही है। ओके ठीक है, चलिए हम बताते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ये मेन मेथड में हमने एक एरे पास किया हुआ है, ठीक है। एरे जो है एक पैरामीटर है, और यहाँ पर हम जो है args0 जो एक एलिमेंट है 0 इंडेक्स का, हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ए में सेव कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है एरे में। कैसे एलिमेंट हमें पास करना है एरे में, तो उसके लिए आप वापस CMD पे जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद अब की बार आप लिखिए जावा, और जावा के बाद अपनी फाइल का नेम दैट इज फर्स्ट क्लास। उसके बाद अब आपको जो भी कमांड लाइन आर्गुमेंट देना होता है आप यहाँ पर पास करेंगे। आप अगर पहला यहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं तो वो args0 की तरह ट्रीट की जाएगी, यानी वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हेक्स वेव्स। तो अब आप ये जो हेक्स वेव्स देख रहे हैं ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि आर्क्स एरे का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हम यहाँ पर ए वेरिएबल में सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अब इसको रन कराते हैं तो आउटपुट आप अगर देखें यहाँ पर, आई थिंक रन नहीं हुआ अभी तक, ओके। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है हेक्स वेव्स। तो इस तरीके से हम जो कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं। आप एक चीज और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो एरे है ना, जो इसका साइज होता है वो डायनेमिकली चेंज होता रहेगा, यानी कि
कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। आप चाहे जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करते जाएं, उसी हिसाब से अरे का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाता है। आप चाहे तो 2 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, चाहे तो 10 करिए, चाहे तो 1000 करिए, जब तक मेमोरी है तब तक वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता रहेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक चीज और करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं string b equals to args1। अब क्योंकि हमने अपने कोड में चेंज किया है तो हमें अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कोड में चेंज करते हैं तो आपको अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको वापस कमांड लिखना पड़ेगा जावा सी सॉरी फर्स्ट क्लास डॉट जावा। ओके, आप जैसे ही रन करेंगे तो आपका जो है कोड जो है कंपाइल हो जाएगा। थिंक ओके, आपका कोड कंपाइल हो चुका है। अब अगर आप देखें यहाँ पर और तो मैंने लिखा है जावा फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हम 12। तो आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा, अगर मैं यहाँ पर इस कमांड को रन कराऊंगा तो कोई एरर आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी एरर। क्यों आएगी? क्योंकि सर हमने वहाँ पे डिफाइन किया है, एक args1 है, एक args0 है, तो दोनों तो पैरामीटर सही पास है, करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट पास किया है, लेकिन अगर हम प्रोग्राम में देखें तो हम सेकेंड एलिमेंट के सेकेंड एरे को भी एक्सेस करने की एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट पास नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रन टाइम एक्सेप्शन देगा, ठीक है, रन टाइम एरर देगा, बेसिकली इसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि आपके कोड में अगर आपने आर्गुमेंट्स यूज किए हैं कुछ, तो आप कम से कम उतने आर्गुमेंट्स सप्लाई करें। ज्यादा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर अब 12 के बाद अगर आप 13 लिख दे, तो अब मुझे ये कोई बता सकता है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस पी, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम रिकम्पाइल कर देते हैं अपने प्रोग्राम को और इसको रन कराते हैं स्टेटमेंट। ओके, एक मिनट, तो मुझे कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा? एनीवन, आउटपुट क्या होगा इसका? 12 और 10 होगा, 12 और 10, 1 2 1 0 1210, 1 2 1 1210। 0। सर कॉन्कैटिनेट होगा। हाँ ठीक है, यस सर। कॉनकैटिनेट होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ पे सही आंसर दिया, कॉनकैटिनेट होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो, हम जो भी आर्गुमेंट्स आप दे स्ट्रिंग रहे हो, पास कर रहे हैं। हाँ, जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग एरे में सेव हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, और आर्गुमेंट जो होता है, जो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हो, वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही सेव होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इंट आर्ग्स नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रिंग टाइप में ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में आर्गुमेंट्स को सेव किया है। अब अगर मुझे यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना है, ठीक है, टाइप कास्टिंग करनी है, मुझे एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में बदलना है, तो इसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज करते थे, याद है किसी को? जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें टाइप कास्ट करना होता था तो हम क्या यूज करते थे? भूल गए आप लोग, पार्स इंट यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पर p हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, जहाँ पर आपका इंटीजर रैपर क्लास है, और पार्स इंट जो है उसकी प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें जावा में टाइप कास्टिंग करना है, इस स्ट्रिंग से आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आर्गुमेंट है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप जो है उसे एज अ इंटीजर यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम को रिकम्पाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। चलिए एक काम और देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं 24। मैं यहाँ पर एक और आर्गुमेंट सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 13। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा प्रोग्राम पे हमारे? प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि हम एरे में कितने भी एलिमेंट्स
जो है उसमें जो है पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने यूज़ 2 ही करा है। लेकिन कम से कम हम जितने आर्गुमेंट का अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 कर रहे हैं, तो कम से कम 2 आर्गुमेंट हमें सप्लाई करना ही है। मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर मशीन्स मेमोरी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये 13, 14 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये एरे में सिर्फ सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो आपका आउटपुट जो है 24 ही आएगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ही, क्योंकि हमने यूज़ किया है। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन सप्लाइड इनटू द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, हमने टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स जो है अपने कमांड लाइन में पास किए। तो क्या करना है हमें, सिंपली जो है यहाँ पर ले लेते हैं एक और, system.out.println, आपको लिखना है आर्क्स डॉट, ठीक है, ये आपको लेंथ प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पर लेंथ इज अ प्रॉपर्टी, हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको ये यूज करना है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने टोटल कितने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास किए। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप मुझे बता, एक मिनट में इसको कंपाइल रिकम्पाइल कर लेते, क्योंकि कोड चेंज किया गया है और ये रिकम्पाइल हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर ये कमांड देता हूँ तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस। आपके सामने ये प्रोग्राम है, 4 ओके, ये 4 ओके 4 तो होगा, लेकिन अभी ये मीटिंग थोड़ा बंद होने वाली, मैं फिर से आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है, आप लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा, ओके, यहीं से रिज्यूम करेंगे फिर।